कथाकृति 6.19 में डी समांतर एसी है। देखिए डीई जो है एसी के क्या है, समांतर है। देखिए डीई जो है एसी के समांतर है, ठीक है। और ईएफ है जो क्यूआर के समांतर है। ईएफ देखिए ईएफ क्यूआर के समांतर है। नहीं ईएफ नहीं होगा, ईएफ नहीं, डीएफ क्यूआर के समांतर है। देखिए डीएफ जो है क्यूआर के क्या है, डीएफ क्यूआर के समांतर है। फिगर था 1 इतना, डी समांतर एसी और डीएफ समांतर एई, गलती हाँ हो गया, एई डीएफ समांतर एई है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि बीएफ बटा एफी बराबर बी बटा ईसी, यही दिखाना है, ठीक है। कथाकृति 6.1 में डीई जो है एसी के समांतर है। देखिए डीई जो है किसके समांतर है, एसी के समांतर है। और डीएफ जो है एई के समांतर है, डीएफ, ठीक है। ये जो एई के समांतर है, ठीक है। तो दर्शाइए बीएफ बटा एफ ई, बीएफ, ठीक है, बीएफ बटा एफ ई, बीएफ बटा एफ ई दिखाना है और बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमको डी समांतर एसी जो है किस ट्रायंगल में है। देखिए डी समांतर एसी, डीई समांतर एसी, ये जो है हमको इन ट्रायंगल डी समांतर एसी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे। देखिए एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी में क्या है, एबीसी में है डी समांतर एसी, डी है जो एसी के क्या है, समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, डी जो है एसी के समांतर है। तो देखिए ये डी जो है डी भुजा एसी के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, एडी बटा डीबी, ठीक है। और इसके समांतर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में देखिए डी जो है एसी के समांतर है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एडी बटा डीबी, और यहाँ क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर न काट रहा है और इसको यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो समांतर होता था इस, यहाँ ई भुजा का अनुपात, यहाँ से इसका अनुपात हो जाएगा, मतलब डीई बटा इसी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसका और इसी अनुपात, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए फिर क्या है, डीएफ समांतर एई है, डीएफ जो है एई के समांतर है, ठीक है। तो किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल एबीई में, एबीई में क्या होगा, डीएफ समांतर एई, ठीक है, डीएफ समांतर एई। देखिए डीएफ जो है एई के समांतर है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि अनुपात बराबर होगा। तो थेल्स प्रमेय से देखिए क्या होगा, यहाँ कर देते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से यहाँ क्या हो जाएगा, डीएफ है जो एई के समांतर है, डीएफ समांतर एई, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है, तब ना डीएफ समांतर एई होगा, डीएफ है जो एई के समांतर होगा। तो डीएफ है उसको यहाँ काट रहा है, एक बार इसको यहाँ काट रहा है, ठीक है। और डीएफ है मतलब ई और ए दोनों समांतर भुजा है। देखिए यह ट्रायंगल है, ए भुजा और ए भुजा, यहाँ से यहाँ इसके समांतर है, मतलब ये जो है इसको यहाँ काट रहा है, इसको यहाँ काट रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, एडी बटा डीबी, यहाँ क्या हो जाएगा, बीएफ बटा एफ। इक्वेशन कितना 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में एडी बटा डीबी और एडी बटा डीबी दोनों क्या है, बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन कितना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से एडी बटा डीबी कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, बीई बटा ईसी, और यहाँ बच जाएगा बीएफ बटा क्या, एफी। यही तो प्रूव करना था, यही हो गया बीएफ बटा ईसी, बी, अच्छा बीएफ बटा बीएफ बटा क्या लाना है, बीएफ बटा एफी लाना है। अच्छा बीएफ बटा एफी आ गया, अब बी बटा ईसी आ जाएगा, आगे इधर उधर हो गया, उससे क्या दिक्कत, प्रूव्ड हो गया।
कहता है कीर्ति 6.20 में डीई समांतर ओ क्यू। देखिए डीई जो है डीई जो है ओ क्यू के क्या है समांतर है, ठीक है। डीएफ है जो ओ आर के समांतर है। देखिए डीएफ जो है डी से एफ ई ओ आर के क्या है समांतर है। देखिए डीएफ जो है ओ आर के समांतर है, ठीक है। तो दर्शाइए ई एफ समांतर क्यू आर। तो हमको दर्शाना है क्या, ई एफ समांतर क्यू आर दर्शाना है, ठीक है। ई एफ समांतर हमको क्यू आर लाना है। तो यहाँ देखिए कि ई एफ समांतर क्यू आर कब आवेगा। तो ई एफ समांतर क्यू आर तभी हो सकता है जब पीई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर हो जाए, ठीक है। पीई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर अगर ई अनुपात हम ले आए तो ई एफ समांतर क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि जब अनुपात बराबर हो जाएगा तो भुजा क्या होगा, समांतर होगा। तो ई एफ समांतर क्यू आर को प्रूव करने के लिए हमको देखिए ई एफ समांतर क्यू आर लाना, ठीक है। तो ई एफ समांतर क्यू आर तभी आवेगा जब पी बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, मतलब ई हमको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रूव कैसे होगा। तो देखिए यहाँ प्रमाण में इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल पीओ क्यू में, देखिए पी ओ क्यू में चलते हैं। देखिए पीओ क्यू में, तो पीओ क्यू में क्या है, देखिए डीई जो है, ठीक है, डीई जो है ओ क्यू की क्या है समांतर है। देखिए पी ओ क्यू, देखिए पी ओ क्यू में क्या है, डीई जो है ओ क्यू की क्या है समांतर है। तो इसका मतलब है थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब डीई जो है डी से ई ओ क्यू के समांतर है, तो इसका मतलब है कि ई वाला जो भुजा है इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में ए भुजा जो है इसके समांतर है, और ये जो भुजा है ई भुजा इसको यहाँ काट रहा है, यहाँ इसको यहाँ ई बिंदु पर काट रहा है। तो जहाँ जौन बिंदु पर काट रहा है वहां का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं ओ डी बटा डीपी, ओडी बटा डीपी, या इसे करते हैं, देखिए पी से चलते हैं पीडी बटा डीओ और पीई बटा ई क्यू, ठीक है। पीडी बटा क्या हो जाएगा, डीओ और पीई बटा ई क्यू हो जाएगा इक्वेशन एक। और उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल अगला क्या चीज दिया हुआ है, अगला हमको दे ले डीएफ समांतर ओ आर। देखिए डीएफ जो है, डीएफ है जो किसके समांतर है, ओ आर के समांतर है। देखिए डीएफ जो है ओ आर के समांतर है। तो इन ट्रायंगल पीओ आर में, पीओ आर में क्या दिया हुआ है, हमको पीओ आर में दे ले डीएफ पैरेलल ओ आर, डीएफ है जो ओ आर के पैरेलल है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए डीएफ है जो ओ आर के क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डीएफ जो रेखा है इसको ई बिंदु पर है, इसको ई बिंदु पर काट रहा है। तो पी से डी और डी से ओ, यहाँ क्या हो जाएगा, पी से डी और डी से ओ, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, पी से एफ और एफ से, देखिए पी से एफ और एफ से आर, क्योंकि डीएफ जो है इसको ई बिंदु पर और इसको ई बिंदु पर काटा। तो पीडी बटा डीओ और पीएफ बटा एफ आर हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या होगा। तो यहाँ देखिए LHS LHS दोनों बराबर है, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो PE बटा क्या हो जाएगा, EQ और PF बटा क्या हो जाएगा, FR। इसका मतलब PE बटा EQ और PF बटा FR अनुपात बराबर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि EF है जो QR के क्या है पैरेलल है, यही प्रूव करना था, हो गया, ये क्या प्रूव्ड हो गया। कथा कीर्ति 6.21 में क्रमशः OP OQ और OR पर स्थित बिंदु A B और C है। देखिए OP OQ और OR, ठीक है। OP मतलब OP, देखिए OP पर, ठीक है, OQ, ये हो गया OQ, OP OQ, ठीक है, और OR, OP OQ और OR पर, ठीक है।
क्रमशः बिंदु स्थित कौन कौन है, ओपी पर ए है, ओक्यू पर बी है और ओआर पर आर है। ठीक है, अब फिर इसमें दिया हुआ है क्या, इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू। देखिए ए बी जो है पी क्यू के समांतर है, मतलब ए बी जो रेखा है किसके समांतर है, पी क्यू के समांतर है। ए बी समांतर पी क्यू है। ठीक है, फिर ए सी जो है, देखिए ए सी जो है किसके समांतर है, ए सी है जो पी आर के समांतर है। ठीक है, तो दर्शाइए बी सी समांतर क्यू आर। तो हमको दर्शाना है बी सी जो है किसके समांतर, क्यू आर के समांतर है। ठीक है, तो हमको यही दिखाना है। तो यहाँ देखिए पहले क्या दिया हुआ, ए पी समांतर पी क्यू। तो किस ट्रायंगल में है ए पी समांतर पी क्यू, कहा कि देखिए समांतर हमको प्रूव करना है बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर लाना है। ठीक है, यहाँ देखिए बी सी समांतर क्यू आर। तो बी सी समांतर क्यू आर तभी आवेगा जब ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर ले आए। ठीक है, ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा अगर सी आर आ गया, ठीक है, तो बी सी समांतर क्यू आर होगा, क्योंकि समांतर तभी आ सकता है जब ये अनुपात आ जाएगा बराबर। तो ए इसके समांतर होना चाहिए, तो ओ बी बटा बी क्यू ओ सी बटा सी आर अगर आ गया तो समांतर हो गया। तो पहले इन ट्रायंगल ए ओ क्यू में, मतलब इन ट्रायंगल ए ओ क्यू नहीं ए ओ क्यू नहीं, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में देखिए पी ओ क्यू यही है, पी त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है, ए बी जो है पी क्यू के समांतर है। ठीक है, तो इसमें क्या दिल है, ए बी जो है पी क्यू के क्या है, समांतर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, देखिए थेल्स प्रमेय से ए बी समांतर पी क्यू है। ए बी देखिए ये बी जो है किसके समांतर है, पी क्यू के। ठीक है, ये भी जो है पी क्यू के समांतर है। ठीक है, ए बी समांतर पी क्यू, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो देखिए यहाँ थेल्स प्रमेय से हो सकता है क्या, ओ ए बटा ए पी ओ बी बटा बी क्यू, क्योंकि देखिए ये जो समांतर रेखा है इसको यहाँ काट रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमको हो जाएगा ओ ए बटा ए पी, यहाँ हो जाएगा ओ बी बटा बी क्यू। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगला किस ट्रायंगल में चलेंगे, तो इन ट्रायंगल। ठीक है, अगला जो दिया हुआ है कौची है, ए सी समांतर पी आर। ए सी जो है किसके समांतर है, पी आर के समांतर। ठीक है, ए सी समांतर पी आर किस ट्रायंगल में, पी ओ आर में। इन ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, पी ओ आर में क्या है, ए सी पैरेलल पी आर। ए सी जो है पी आर के पैरेलल है। तो देखिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से देखिए ये सी जो है इसको ई भुजा को यहाँ पर काट रहा है और ए भुजा को यहाँ पर काट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ओ ए बटा ए पी और बराबर ओ सी बटा सी आर, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ओ ए बटा ए पी एल एच एस इसका क्या है, बराबर है, तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो ओ ए बटा ए पी बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ बी बटा बी क्यू। ठीक है, और ओ सी बटा सी आर। अब देखिए जब अनुपात आ गया तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ क्या है, ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर। इसका मतलब क्या हो गया, बी सी पैरेलल क्यू आर हो गया। यही तो प्रूव करना था। कहता है प्रमेय 6.1, मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब एक त्रिभुज में
एक भुजा के, देखिए ABC त्रिभुज ABC में एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा ये हो गया, इसके मध्य बिंदु से होकर खींची गई रेखा, देखिए इसके मध्य बिंदु से होकर खींची गई रेखा ये हो गया DE, ठीक है। मतलब इसके मध्य बिंदु से होकर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यही सिद्ध करना। तो देखिए त्रिभुज ABC में AD के मध्य बिंदु D से, ठीक है, BC के समांतर DE एक रेखा खींची गई है, DE एक रेखा खींची गई है जो AC को E बिंदु पर काटती है, जो AC को कहाँ पर काटती है, E बिंदु पर काटती है। तो कहता है सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, AE बराबर EC, यही कह रहा है हिसाब के अनुसार कि प्रमेय का प्रयोग करते सिद्ध करें कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, देखिए इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब तीसरा भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यही चीज हमको प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि DE जो है, DE समांतर क्या है, BC है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स। एक चीज आप देखिए कि यहाँ देखिए यहाँ AB के मध्य बिंदु D है, ठीक है। जब मध्य बिंदु है तो AD बराबर क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, देखिए DE समांतर BC है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से जब समांतर है तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय से होगा AD बटा DB और AE बटा EC हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि AD और DB आपस में क्या है, बराबर। तो AD और DB की जगह पर AD रख देते हैं, बराबर है ये है। तो AE बटा क्या हो जाएगा, EC कट गया। इसका मतलब क्या है, इधर एक बार में कटेगा तो गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, AE बराबर EC। यही क्या करना है, हमको प्रूव करना है। यही प्रूव हो गया, AE बराबर EC।